Morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we study about load forecasting, okay, which is your chapter 5 in PSOC subject. Basically, लोड फोरकास्टिंग होता क्या है कि हम जो भी लोड कंज्यूम करते हैं हमारे घर पे क्या होता है कि फैन होते हैं, एसी होता है, आफ्टर देन हीटर मान लो, रेफ्रिजरेटर कंसिडर कर लो, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके लोड आप होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, होम अप्लाइंसेस आपके होते हैं, ओके। एज वेल एज इंडस्ट्रियल लोड होता है, ओके, एज वेल एज एग्रीकल्चर लोड्स होते हैं, ओके। अब उसके अंदर आपका क्या होता है कि आप तो लोड कंज्यूम करते हो, लेकिन लोड के लिए क्या चाहिए, पावर रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए कितना पावर आपको कितना पावर जनरेटिंग स्टेशन से जनरेट होना चाहिए, और वो आपके साइड आपको कितना पावर रिक्वायर्ड हो, उस हिसाब से आपको पावर सप्लाई कैसे करना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो भी कैलकुलेशन होता है वो लोड फोरकास्टिंग के अंदर होता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट कि ये जो भी हमारा लोड फोरकास्टिंग है, ओके, वो सही तरीके से हो। In this lecture, we only study about introduction. Okay. After then, in second lecture, we study about uh, forecasting. Okay. Now, what are the importance of power sector? अब पावर सेक्टर की अगर आप बात करते हो तो जो भी हमारा पावर सेक्टर है, ओके, इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री। हमारी जो भी पावर इंडस्ट्री है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो नहीं चल सकेगी। इवन जो भी हमारे रेसिडेंशियल जोन्स हैं वहाँ पे आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि वाटर हीटिंग होता है, इल्यूमिनेशन होता है, रेसिडेंशियल वर्क होता है, एयर कंडीशनिंग होती है, एंटरटेनमेंट के लिए जो भी आपके यूज़ लाइक थिएटर्स होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ओके, एक्सेट्रा। एंड द रेलवेज, हाईवेज अथॉरिटीज़, airport authorities needed the electricity during the various purpose. So our power sector is very much important। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है, ओके, वो इजीली आपके हमारे कंट्री के कोई भी कॉर्नर पे आपके विदाउट वेरी मच कॉम्प्लेक्सिटी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर जो भी है। लाइक आपको जम्मू कश्मीर ट्रांसफ़र करना है, या मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र करना है, गुजरात में ट्रांसफ़र करना है, आप केरला की बात करें तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना है, वो इजीली आपका पावर क्या हो सकता है, इजीली पावर ट्रांसफ़र हो सकता है, ओके। सो जो भी हमारे मेनली इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सेक्टर है उसके मेनली दो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। एक है फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस और दूसरा है लेबर पोटेंशियल। फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस यानी क्या कि ये जो भी हमारा पावर सेक्टर है, ओके, उसके अंदर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट होता है, ओके। और जो भी आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, मनी जो भी इन्वेस्ट करते हैं, ओके, इन्वेस्टर्स, ओके, उनको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ओके। इसलिए उसका फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा है लेबर पोटेंशियल। अगर आप जनरली पावर सिस्टम की बात करते हो तो उसके अंदर तीन टाइप्स है: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके लिए क्या चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा स्किल एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं उसको वर्क करवाने के लिए। ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि जनरेटिंग स्टेशन में विदाउट स्किल वाला पर्सन आप रख देते हो तो उसमें कोई गलती नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है आपकी मेनली प्रोडक्टिविटी पे। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल रोड की बात करते हो तो उसमें आपको पर मिनट का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस का काफ़ी ज़्यादा आपका मनी में लॉस हो सकता है। इन दिस इज 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 1 आवर जितना भी आपका अगर पावर सप्लाई कंटिन्यू नहीं रहता तो आपकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो लेबर पोटेंशियल इट इज़ वेरी मच
important topic in your power sector. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ पावर सिस्टम प्लानर. ओके, जो भी आपके पावर सिस्टम प्लानर है, पावर सिस्टम को जो भी प्लानिंग होता है उसका रोल क्या है. A power system planner has take various issues related electricity sector, mainly power resources availability, growth of load, economic factors. Depending on these power factors, a power system planner knows where he can generate the power and send it for consumption. ओके, इन तीन जो भी फैक्टर्स हैं उसको क्या किया जाता है, मेनली पावर सिस्टम प्लानर इस तीन फैक्टर्स को कंसिडर करके कहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है और उसको कहाँ पे भेजना है वो डिसाइड कर सकता है. तो उसके लिए उसको क्या पता होना चाहिए कि जनरेटिंग स्टेशन कहाँ पे है, ट्रांसमिशन लाइंस कहाँ पे है और डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहाँ पे करना है. और in some cases, larger capital investment is needed, but running charges are less. ओके, यानी कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो भी जनरेटिंग स्टेशन की अगर आप बात करते हो तो कहीं कहीं पे आपका रनिंग जो भी कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है. ओके, और कहीं कहीं पे ज़्यादा होता है. और इनिशियल कॉस्ट कहीं कहीं पे कम होता है तो कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा होता है. जस्ट लाइक योर हाइड्रो पावर स्टेशन, कि जिसके अंदर आपका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा लेकिन रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होगा. अगर आप थर्मल की बात करते हो तो आपका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है कि कम होता है लेकिन आपका रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू कोल. ओके, आफ्टर देन सम डेफिनेशन नीडेड फॉर लोड फोरकास्टिंग. अब उसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड ड्यूरेशन कर्व. Line chart showing the percentage of time the hourly load was at or near peak values. The y-axis is percentage of peak and x-axis is percentage of time. Okay, यानी आपका लोड वर्सेस आपका टाइम का ग्राफ है, लोड ड्यूरेशन का. ओके, एवरेज एनुअल एनर्जी, एवरेज किलोवाट आवर कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, कि आपका किलोवाट आवर जो भी है ओके एवरेजली आपके स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में यानी 365 डेज के अंदर कितना आपका कंज्यूम हुआ है, उसको आप एवरेज एनुअल एनर्जी बोल सकते हो. नॉन coincidal peak demand, average peak hourly demand regardless of time of occurrence. After the maximum demand, the maximum diversified demand of energy consumed for specific time of period, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपका कोई एक मैक्सिमम क्या होगा कि एक लोड होगा, डिमांड होगा इन द सेंस. आफ्टर देन है कि लोड फैक्टर. Load factor, it is a ratio of average energy for a year to peak demand. Okay, kilowatt hour divided by 8,760. Okay. After then है कि coincided factor, ratio of maximum demand to non-coincidal peak. A relative measure is the diversity factor, which is reciprocal of coincidence factor. आफ्टर है कि साइड नॉन कॉन्स्टेंट पिक डिमांड, एवरेज पिक आवर डिमांड regardless of time of occurrence. After then, group diversified peak demand, the maximum simultaneous hourly demand of all sites for that month. It is determined by averaging demand of these sites hour by hour and then finding the maximum demand of a group. तो ये कुछ डेफिनेशन है लोड फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग. आफ्टर देन है कि लोड कर्व. ओके, लोड कर्व जो भी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, वो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिख रहा है, उसके अंदर आप देख सकते हो. तो बेस लोड है और पीक लोड है. ओके, ना यहाँ पे जो भी आपका सॉरी
Here, the area under this curve is giving total energy required. Okay, जो आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है कर्व के नीचे, ओके, वो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि बेस लोड क्या होता है और पीक लोड क्या होता है। A load curve can be divided into two parts, that is base load and peak load. A generating station supplying full rated capacity power can be called as base load power plants, while those which are not working at the rated capacity can be called as peak load power plant. Okay. After then, generally thermal nuclear hydro power plant can be used as a base load power plants. Okay, let me repeat for you. Generally, the thermal, nuclear, and hydro. Thermal, nuclear, and hydro, they are what? Base load. And the solar, gas, wind, biomass power plants can be used for peak load. Hydropower plant and thermal power plant are work on mutual benefit with economical operation mode. During rainy season, all the hydropower plant are used with thermal power plant supplying major amount of load, while during summer season, all the thermal power plant are used with hydropower plant supplying major amount of load. ओके, यानी वो म्यूचुअली क्या हो सकता है कि वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उन दोनों पावर प्लांट का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नाउ वी टॉकिंग अबाउट लोड। The load forecasting is a method used for predicting future load. नॉर्मली जो भी आपका लोड फोरकास्टिंग है वो क्या करता है कि फ्यूचर लोड का प्रेडिक्शन करता है। ओके, एजम्पशन आप कर सकते हो उससे। फॉर डूइंग load forecasting, the power system planner should be think about the following basic questions. What are they? First is focus should be given to normal load demand or average load demand or peak load demand for load forecasting. यानी कि यहाँ पे जो भी प्लानर है, ओके, लोड फोरकास्टिंग का जो भी प्लान करता है, ओके, उसको क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपका नॉर्मल लोड डिमांड है, एवरेज लोड डिमांड है, पिक लोड डिमांड है, या कौन सा लोड डिमांड है। ओके, पर्टिकुलरली कौन सा लोड डिमांड है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, whether the load whether the load factor is need to consider for load forecasting or treat them separately. Okay, after then wide load forecasting should be total forecast also needed to be obtained. After then how to treat the historical data for obtaining the forecast head, कि आपका हिस्टोरिकल डेटा आप फोरकास्टिंग लोड में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कि चलो लास्ट वीक आपका कितना कैसा लोड था, आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया था, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर के वीक की जो भी फोरकास्टिंग है वो की जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, which factor need to be used for load forecasting? Okay, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोड फोरकास्टिंग में यूज होंगे। How much weight is given to the which total components for load forecasting? After then, for obtaining forecasted load, which mathematical procedure should be used? Now, अगर आप हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करते हो तो आप सभी लोगों को पता है कि आपके घर पे बल्ब यूज़ होता है, विच इज़ पावर कंज्यूम और नीडेड इज 100 वाट, ट्यूब 20 to 50 watt, fan 150 watt. Okay, after then TV set 200 watt, mixture 50 watt, after then iron 1 kilowatt. Okay,
water heater at 500 watt, dry 1000 watt, AC air conditioner 900 watt. ओके, डिफरेंट डिफरेंट आपके हाउस होल्ड जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो ये पावर कंज्यूम करते हैं. Now, depending upon the chosen time period of study, load forecasting may be classified as short-term load forecasting, intermediate load forecasting, after then long-term load forecasting. Okay. Now, अगर आप sorry. After then, we discuss about the classification of load. Okay, what are the classification based on load? Okay, electrical is a part or component which consume the electrical energy. Okay, it is classified as according to nature of load. Okay, resistive, inductive, and capacitive. After that, according to consumer category, it is classified as residential, commercial, and industrial. After then, according to number of phases, single phase and three phase. According to electrical load unit is classified as electrical load in kVA. Okay, uh, like transformer equipment. After the electrical load in kilowatt, as an example of induction motor, and electrical load in HP horsepower, like your submersible pump or your water motor. Okay, now there are various factors affecting the load. Okay, what are they? वेदर डेटा. वेदर डेटा में आपका क्या आएगा? टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल होगा, विंड स्पीड होगा. ओके, स्ट्रॉन्ग हरिकेन्स यानी कि ट्विस्ट्स, वो सारी चीज़ें, स्मॉग एंड फॉग, स्नोफॉल, ये सारी चीज़ें आपके वेदर डेटा के अंदर आपकी आएगी. आवर्स ऑफ डे, डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ ईयर. क्योंकि ये भी आपके फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्योंकि आपका लोड कांस्टेंट नहीं रहता. Econometric factor like residential growth, agriculture growth, commercial growth, industrial growth. After that, event or special event, like मैरिजेस होते हैं. ओके, आफ्टर देन कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर आपका लोड ज़्यादा कंज्यूम होता है उस टाइम की कंडीशन में. लाइफ टाइम चेंजेस. ओके, लाइफ टाइम चेंजेस का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे आप एक्सपेंसिव या ज़्यादा लोड जो भी कंज्यूम होते हैं वो लोड आप यूज़ करते हो. ओके, तो उससे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. पावर टैरिफ, जो आपके टैरिफ्स होते हैं वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके होते हैं. कॉन्स्टेंट है, ब्लॉक रेट टैरिफ है, वो सारी चीज़ों पे भी आपका मेनली लोड अफेक्ट होते हैं. ओके, तो ये सारा चीज़ें क्या है कि आपके मेनली यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. Our next lecture we talk about some load growth characteristic. Detail we discuss. We will discuss detail in load forecasting in our second lecture. Okay. Thank you so much.